आदाब नाजरीन, ये जो तस्वीर हैं दो शहर के दो मसाजिद के खतीब हैं, ये जो सरकारी मसाजिद हैं। एक है मक्का मस्जिद जो चार मीनार के दामन में है और दूसरी बाग़-ए-अम्मा की शाही मस्जिद। ये दोनों शख्सियतें पेशे से डॉक्टर और मौलाना का खुतबा रखते हैं, यानी कि डॉक्टर मौलाना रिजवान कुरैशी साहब क़िबला जो मक्का मस्जिद के खतीब हैं और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा पर ये खुतबा देते हैं ईदगाह से। ये है डॉक्टर एहसान अमूमी जो शाही मस्जिद बाग़-ए-अम्मा के खतीब हैं। दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, दोनों का तकर्रुर महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से किया गया है और दोनों के तकर्रुरात और तनख्वाहें और इनकी सरगर्मियों पर हुकूमत अक़लियती बहबूद निगरानी रखती है। जहाँ मक्का मस्जिद का सवाल है वहाँ पर रिजवान कुरैशी साहब का खुतबा है, जुमतुल विदा होता है और जुमा में आपके खुतबे रहते हैं। हज़ारों की तादाद में सहन तक अफराद जमा हो जाते हैं, जुमतुल विदा में सड़कों तक लोग आ जाते हैं आपकी क़िरात सुनने के लिए। और माह रमज़ान अल मुबारक में पहले दहे के लिए शहर के कोने कोने से आपकी क़िरात सुन के आपके पीछे तिलावत कुरान पाक की तरावी में शरीक होने के लिए मर्द और ख़वातीन शरीक होते हैं। दूसरी जानिब शाही मस्जिद के खतीब हैं जिनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए भी लोग कसीर तादाद में जमा होते हैं। ख़वातीन भी आते हैं, रमज़ान में भी तरावी के लिए पीछे आते हैं आपके पढ़ने। जुमा का खुतबा भी आपका सुनने के लिए, क्योंकि शहर के बीचों बीच में मौजूद है शाही मस्जिद बाग़-ए-अम्मा और सड़क से गुजरने वाले लोग, तिजारती कारोबारी लोग और दीगर अफराद जिन्हें सहूलत है जुमा की नमाज अदा करने की, और ख़ासकर ऑफिस के सरकारी ओहदेदार या फिर खानगी ओहदेदार भी बाग़-ए-अम्मा की मस्जिद में बआसानी पार्किंग की सहूलत होने की वजह से नमाज अदा करते हैं। लेकिन सरगर्मियों को अगर देखा जाए तो रिजवानुल कुरैशी साहब की सरगर्मियाँ सिर्फ खुतबा तक महदूद है। आप वो सिर्फ खुतबा देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, मस्जिद के तमाम उमूर में आप कहीं भी नजर नहीं आते। सरकारी तौर पर चाहे चीफ मिनिस्टर हो, वक्त का मिनिस्टर रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहो, कमिश्नर रहे या फिर अक़लियती बहबूद की कोई भी ओहदेदार या मुकामी MLA अगर मक्का मस्जिद का दौरा करते हैं तो रिजवानुल कुरैशी साहब आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। मक्का मस्जिद के सुपरिटेंडेंट, मक्का मस्जिद के जो ओहदेदार हैं वो कामों की निशानदेही कराते हैं, वो बताते हैं कि क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या काम तकमील होना है, लेकिन आप कहीं भी उस मामले में ना बयान आता है और ना आप उस मामला में नजर आते हैं। इसका बरक्स अगर हम देखें तो बाग़-ए-अम्मा की मस्जिद के खतीब साहब जिनको लेकर तनाज़ा पैदा है, जिनके खिलाफ एक मेमो जारी किया गया है कि इनका तकर्रुर गैर कानूनी तरीके से किया गया है, ये खतीब के तौर पर तकर्रुर किए गए हैं लेकिन ये इमामत भी कर रहे हैं और मस्जिद का तकरीबन आहता ज़मीन का अपने ज़ाती इस्तेमाल में लिए हुए हैं और ये यहाँ पर कई एक सरगर्मियाँ करते हैं जिसमें उम्मीद पोर्टल के रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं, वक्फ बोर्ड एक्ट के खिलाफ बारकोड मुहिम आप चलाते हैं, आप यहाँ पर खुला और तलाक के मसाइल, ख़ानदानी मामले के मसाइल आप यहाँ पर करते हैं, मदरसा चलाते हैं, खुतबे के दौरान सियासी मामलात पर आप अपना बयान देते हैं और सियासी सरगर्मियों में मुलविस होते हैं, जबकि दोनों शख्सियतें सरकारी ओहदेदार माने जाते हैं और शहर हैदराबाद में इनका मुकाम बड़ा समझा जाता है, लेकिन अमली मैदान में दोनों का अमल इंतहाई मुख्तलिफ जुदागाना है। जहाँ मक्का मस्जिद तो इंतहाई अहमियत की हामिल मस्जिद है, वहाँ के खतीब सिर्फ अपनी खिदमात के तक अपने आप को रखते हैं, जबकि दूसरे खतीब शाही मस्जिद के कई एक सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं। और हाल ही में उन्होंने मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट के ताल्लुक से भी बहुत बड़ी पहल करते हुए सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया और दोनों तरफ के नियाज खाने की इमारतों को
اپنے استعمال کے لیے حاصل کیا۔ ان کی رہائش کے علاقے کو بھی کافی وسعت دے دی گئی ہے۔ بہرحال دو خطیب سرکاری طور پر تقرر کیے گئے ہیں، لیکن دونوں کی سرگرمیاں مختلف، دونوں کے تعلقات الگ الگ۔ رضوان القریشی صاحب کا مقام اس وقت شہر کے کوئی بھی علماء، مشائخ یا سیاسی لیڈر ان کی کسی بات کو نہ نہیں کہہ سکتے، چاہے تو یہ آواز اٹھائیں تو ہر معاملے کو حل کروا سکتے ہیں۔ دوسری جانب ان کا تعلق تمام سیاسی لیڈروں کے ساتھ، سرکاری عہدیداروں کے ساتھ، چاہے IPS ہو، IAS ہو، وزراء ہیں، چیئرمینز ہیں، ان کے قریبی تعلقات، اور اس ایما پر یہ اپنی سرگرمیاں کرتے ہیں۔ آخر کار باغیان یہاں کی مسجد اور مکہ مسجد کے دونوں ائمہ کے اوپر کنٹرول کس کا ہے، یہ کسے جواب دہ ہے، اور ان کے سرگرمیوں کے اوپر کون ان سے پوچھتا ہے۔ مکہ مسجد میں اس وقت سپرنٹینڈنٹ موجود نہیں ہے، جبکہ مکہ مسجد کے سپرنٹینڈنٹ کے تحت دونوں مساجد کے خطیب اور ائمہ کا ہر سرگرمیوں پر نظر ہوتی ہے اور ہر کام کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے۔ لیکن باغ عامہ کی مسجد کو ایک شخصیت کی ملکیت بنا دی گئی ہے، ایک شخصیت کی مسجد قرار دے دی گئی ہے، جبکہ مکہ مسجد کے امام و خطیب وہ اپنی صرف اسی خدمات پر فائز ہیں جو انہیں دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب شاہی مسجد کے امام اور خطیب کی سرگرمیاں انتہائی مختلف ہیں، جس سے عوام میں ناراضگی بھی پائی جا رہی ہے اور ان کے خلاف کئی ایک شکایتیں درج ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کا تقرر ہی غیر قانونی طریقے سے کیا گیا ہے۔ یہ بھی کیا گیا، ہم ایک لیٹر بھی آپ کو بتائیں گے جو ابھی ایک میمو جاری کیا گیا ہے کمشنر محکمہ اقلیتی بہبود کو، کہ ان کے تعلق سے انکوائری کی جائے اور ان کے قریبی افراد کو ملک کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے، پاسپورٹ ان کا بنانے سے انکار کیا گیا ہے۔ بہرحال دو شہر کے بڑے خطیب اور دونوں کی سرگرمیاں مختلف۔